मैं राजेश कुमार, एक्स सब इंस्पेक्टर, आज के इस 30 प्रश्न के एपिसोड में सुपर 100 क्लासेस की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये 30 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ऐसे मैथ, रीजनिंग और जीएस हैं जिसके नोट्स आपको निश्चित रूप से बना लेने चाहिए, और मैं जो बातें जिस प्रश्न पे डिटेल में बात करूंगा, यदि आप उसको समझते हैं तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक विवरण से संबंधित है। अब जैसे ही यहाँ वार्षिक विवरण आया तो आपके दिमाग में बजट आ जाना चाहिए, जो केंद्र सरकार का बजट होता है ना। तो बजट का विवरण बजट शब्द से नहीं है बल्कि वार्षिक वित्तीय लेन देन से है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112। तो चलिए अब हम लोग, अच्छा इसमें एक दो चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपको प्रतिवर्ष सामान्यतः 1 फरवरी को पेश किया जाता है। वैसे जो इसका वर्णन है वो इस प्रकार से है कि प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के पहले कार्य दिवस यानी पहले कार्य दिन जो होगा उसमें भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में इसे पेश किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आया भी है, और चूंकि भारत के दृष्टिकोण से फातिमा बीबी अपने आप में एक नामी हस्ती रही हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह भारत की पहली महिला रही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट बस इतना के लिए ही काफ़ी है, लेकिन प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आप जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो कहता है, शासक राजवंश संगम, शालूब, तुलुब किससे संबंधित थे। तो यदि आपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा है तो इसकी गलती नहीं करेंगे और बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, विजयनगर साम्राज्य या राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, कि स्थापना के विषय में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, एक भी बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, ये कहा जाता है, तो ये किन राज्यों में प्रचलित है। देखिए मेरे क्लास के स्टूडेंट ये क्वेश्चन देख करके हंस रहे होंगे, क्योंकि इस पे हम लोगों ने डिटेल में बात किया था, है ना, कि हर राज्य में झूम कृषि को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो निश्चित रूप से आप सभी ने जो है गलती नहीं किया है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में ही झूम कृषि बोला जाता है, बाकी अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चूंकि आप बिहार के एग्जाम दे रहे हैं या अन्य राज्य को भी दे रहे हैं, तब भी ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तेल शोधनशाला और किस राज्य में अवस्थित है, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर मिलते हैं। बरौनी सभी जान रहे हैं कि कहाँ पे है, बिहार में। तो ए के 2, अब देखिए ए और डी, बाकी 2 ऑप्शन को तो आपने यहीं पे छाट दिया। और ऐसे प्रश्न यदि आता है जहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसको आप जान रहे हैं कि इसमें से ये सही होगा, तो आप उस पर रिस्क भी लिया कीजिए एग्जाम में। ठीक है ना। तो अब देखिए, बरौनी यहाँ हो गया, बोगाई गांव ये असम में है, तो बी के 1। अब देखिए एक ए के 2 और बी के 1, तो 2 1 सीधा सीधी कहाँ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे। तो आपका सही आंसर कौन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर बीना जो है MP में है और कोयली जो है मध्य प्रदेश में है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप जान रहे हैं, इसमें एक भी आप जान रहे हैं, और मुझे लगता है हर स्टूडेंट एक तो जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। तो देखिए इस प्रकार से ये सेट किया गया है कि 2 ऑप्शन को आप बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। सी में देखिए सिर्फ बी और डी में ही ये ऑप्शंस आपको दिख रहा है ना। तो चलिए पहला और
तीसरा तो खत्म हो गया। अब इस बाकी को देखते हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए जल्दी से, या सोचिए, बताइए। हाँ, तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 नहीं, ये क्या है, विटामिन सी ना, अस्कर्वी, हाँ सॉरी, विटामिन सी का जो है वो हो जाएगा अस्कर्वी। ये तो कौन सा हो गया आपका, एक का डी, हाँ ये बी नंबर ऑप्शन। फिर उसके बाद देख लीजिए फॉलिक अम्ल से क्या होता है, तो रक्तलापता, जो एनीमिया होता है। फिर ये विटामिन B1 बेरी, ठीक है। तो ये मिलान जो है आप कर लेंगे और अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसको बस आप मैथ को बनाते समय अपने माइंड को शांत रखिए और प्रश्न को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया तो आंसर ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। देखिए क्या कहता है, एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्ष में 540 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, हो जाती है, डेट मीन्स ये मिश्रधन की बात कर रहा है ना। तो मिश्रधन बराबर 540 हो गया, जरा समझते जाइएगा। आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर 7% हो गया। एंड ये आपका टी टाइम क्या हो गया आपका 5 ईयर्स हो गया। पी बराबर आपको यहाँ पे निकालना है, पी बराबर 8। और कौन सा इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है ना। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी और बटा 100। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया साधारण ब्याज बराबर। और इसी में जब हम मूलधन भी जोड़ देते हैं तब जाके ये क्या बन जाता है, मिश्रधन। मतलब ए बराबर ये हो गया P प्लस P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो अब चलिए इसको दूसरे वाले उसमें देख लेते हैं फिर से। यहाँ तक आपने देख लिया, तो हमको ए दिया हुआ है 540 है ना। तो ए बराबर 540 बराबर पी तो हमको पता नहीं है, तो पी को रख देते हैं प्लस, फिर साधारण ब्याज P इंटू आर कितना परसेंट है, तो 7%। फिर समय कितना, तो 5 वर्ष। तो ये देखिए मूलधन गुने ब्याज गुने, ये मूलधन गुने समय गुने दर और बटा 100। अब काटना है तो काट दीजिए, 20 × 100 है ना। तो यह हो गया 540 बराबर P, यहाँ देखिएगा ये बराबर है P प्लस 7P और बटा कितना हो गया 20। जब इसको कर देंगे हम तो ये इधर आ जाएगा है ना, तो 27P बाई 20। अब देखिए फिर से कर देते हैं, 540 इजकल टू 27P और बाई कितना, 20 नीचे था ना जी, तो 20। अब देखिए 27 दूनी क्या हो गया 54, यहाँ 20। तो P बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा है ना, ऐसे। तो P बराबर 20 गुने 20 इजकल टू कितना हो गया 400। और ये 400 क्या है आपका, ये निकला P यानी मूलधन बराबर आपका कितना निकल गया 400 रुपया। अब देखिए जो मांग क्या रहा है कि यही धनराशि यानी 400 रुपये का 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी, मतलब फिर मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आइए मिश्रधन निकालते हैं। आपने क्या निकाल लिया था 400 रुपया, तो पहले तो 400 ये जुटेगा प्लस, अब इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो 400 गुना 9% है, तो दर और गुना समय कितना है 3 वर्ष और बाई 100 कर दीजिए। ये दोनों कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, तो बराबर 400 और इसको कर दीजिए 9 चौका 36 दिया, 78 से 108। देख लीजिए कितना हो गया 400 1 508 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, और नहीं समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, दोबारा हम आपको समझाने के लिए तत्पर हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप सभी ने सही किया है। यदि किसी वर्ष के 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार कितनी होगी। चूंकि हमको सोमवार निकालना है तो पहले हम सोमवार पे जाएंगे कि कितने अक्टूबर को सोमवार पड़ रहा है। तो देखिए 25 अक्टूबर गुरुवार हो गया है ना,
तो फिर इसके बाद 26 क्या हो जाएगा, शुक्र, 27 क्या हो जाएगा, शनि, 28 क्या हो जाएगा, रविवार, और 29 अक्टूबर जो है आपका क्या हो रहा है, सोमवार। 29 अक्टूबर जो है आपका सोमवार हो रहा है, मंडे हो रहा है ना। अब यहाँ तक तो आप समझ गए कि 25 के बाद हमने जोड़ करके देख लिया, 29 जो है मंडे हो रहा है। अब देखिए 29 मंडे यदि हुआ है यहाँ पे 29 मंडे, तो 7 दिन पहले भी मंडे हो जाएगा, यानी 22 को मंडे होगा, फिर 7 दिन पहले 15 को मंडे होगा, फिर 7 दिन पहले 8 को मंडे होगा, फिर 7 दिन पहले 1 को मंडे होगा। तो देखिए कितने मंडे हो गए, 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चंस में आप सिर्फ एक बार समझ गए और आपको चाहिए कि आप कॉपी में बिल्कुल नोट कर लें, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार देख लें और आपके 5-10 नंबर तो यूं ही बढ़ जाएगा, है ना। तो चलिए क्या बोलता है, एक सील की आरा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं, तो बिजली की खपत कितनी यूनिट होगी। यहाँ पे बड़ी बारीकी से पहले समझ लीजिए फॉर्मूला क्या है, कि एक बल्ब के जलने पर, लिख लीजिएगा जरूर, एक बल्ब के जलने पर कुल विद्युत खपत बराबर, कुल विद्युत खपत बराबर, ये फॉर्मूला जरा ध्यान में रखिएगा कि वाट और गुना घंटा और बटा 1000, बस ये वाला ये ध्यान रखिएगा, ये एक बल्ब के लिए है ना, वाट गुना घंटा बटे 1000। अब चलिए फिर से सोल्व करते हैं इसको। तो आपने देखा कि वाट कितना हो गया, तो वाट 200 हो गया, अब बस मान बैठा रहे हैं उस फॉर्मूले पे, और घंटा कितना है, तो 24 घंटा है, तो 24 और बाई 1000 किए थे, है ना, तो 1000 कर देंगे। अब देखिए 200 पचे 1000 हो जाता है, यानी 24/5 यूनिट, ध्यान रखिए 24/5 यूनिट हो गया, कितने के लिए, एक बल्ब के लिए, है ना, एक बल्ब के लिए 24/5 यूनिट। अब बल्ब कितना जल रहा है जी, तो 15, तो इसीलिए कर देंगे, चूंकि एक, देखिए देखते रहिए बाकायदा, एकदम बहुत आसानी से बनेगा। एक बल्ब के लिए जो यूनिट उठी, कितना उठ गया, 24/5 यूनिट, है ना, यूनिट। तो 15 बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, तो 24/5 और गुने 15, तो 5 तिया 15। अब देखिए गुना कर दीजिए, 24 तिया 72 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिए, देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा निश्चित रूप से समझाएंगे आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बिहार वाले होने वाले एग्जामों में पूछता है। कहता है बैंक के लेन देन में पिन का क्या अभिप्राय है। तो आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए, बैंक में कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो वो पर्सनल हो जाता है ना, तो यहीं देखिए दिया हुआ है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पंचायती राज, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये सब फेवरेट है बिल्कुल, बिहार दरोगा हो, सचिवालय हो, बीपीएससी हो, सबके लिए फेवरेट क्वेश्चन है। तो बोलता है कौन सा कथन सही है, 3 स्टेटमेंट है, इसको देखना है। पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, जी नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से, है ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा, पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जी नहीं, गलत, 21 वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, बिल्कुल सही आंसर है। मेरे क्लास के सभी स्टूडेंट्स, आप लोग निश्चित रूप से गलत नहीं किए हैं, और आप जानते हैं कि जब निर्वाचन आयोग हम पढ़ा रहे थे तो बाकायदा पंचायती राज पे स्पेशल हमने आप लोगों को पॉइंट आउट किया था, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, हंसी आ गई होगी ना क्वेश्चन देख करके, गुड। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक
भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है। तो देखिए कॉफ़ी बोर्ड, इस पे हम लोग चर्चा किए हैं काफ़ी, है ना। तो ये हैदराबाद में नहीं होकर के कहाँ पे है, ये है बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में, है ना। तो ऑप्शन नंबर यही सही है। बाकी तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, चाय बोर्ड कोलकाता, मसाला बोर्ड कोची केरल, रबर बोर्ड कोट्टयम केरल, है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इस पे हम लोगों ने लगातार बात किया है गाजा पट्टी, जान रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो इसका बिल्कुल, इसकी सीमा मिस्र से लगती है, बिल्कुल सही है। सीमा इजराइल से लगती है, बिल्कुल सही है ना। अभी भी सीज फायर हुआ था लेकिन फिर टूट गया है और फिर वो चालू हो गई है। तो चलिए इसका क्या हो गया, दोनों आंसर सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप यदि एक भी इसमें जान रहे हैं, और निश्चित रूप से एक तो जान ही रहे थे, कौन सा जान रहे हैं, अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो देखिए इससे आप छाट लेंगे बी का 4, बी का 4 किस में है, ए और बी में ही। तो बाकी इन दोनों को जो है यहीं पे हटा दीजिए। अब इसमें जो बच्चे नहीं जानते उनको भी चाहिए क्या, कि अटेम्प्ट लेना। ऐसे क्वेश्चंस निगेटिव मार्किंग में भी अटेम्प्ट लिए जाते हैं। तो चलिए बाकी को मिला लेते हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार यदि ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा ये कितना 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में ही ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 26 हो गया, तो 3 और 4 दोनों में है ना। तो अब देखिए जो हम कल भी एक क्वेश्चन दिए, आप लोग यदि पिछला वीडियो नहीं देखें तो काइंडली देख लीजिए, बहुत मतलब उससे वो मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगला क्वेश्चन सेट करने ये सोल्व करने में भी फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए हम लोग कल जो बात किए थे संघ की कार्यपालिका में, है ना। तो संघ की कार्यपालिका के आगे ही जब चलते हैं तो आपका संसद का गठन आ जाता है 98 में, और 239 में जो है एक आ जाता है। तो डी का एक, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आपको चाहिए कि सभी अनुच्छेद जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, गत दिवस, गत मतलब लास्ट डे, एक आज से एक दिन पहले। तो चलिए क्या बोलता है, आज से एक दिन पहले, मान लिया जाए आज ये हो गया तो इसका एक दिन पहले, ठीक है, आज ये हो गया तो एक दिन पहले ये के एक दिन पूर्व, तो मतलब ये क्या है, रविवार है। तो ये हो गया लास्ट वाला संडे, तो ये हो जाएगा मंडे। आज क्या हो गया, ट्यूसडे, है ना। गत दिवस के एक दिन पूर्व, गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार है, तो आज क्या है, ट्यूसडे। तो कल, यानी कल क्या हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी बुधवार, ठीक है। फिर तो कल के एक दिन बाद, तो बुधवार के एक दिन बाद क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, थर्सडे, है ना, बृहस्पतिवार, थर्सडे। अब देखिए फिर कहता है इसके 3 दिन पश्चात, तो अब देखिए बृहस्पति के 3 दिन पश्चात क्या हो जाएगा, शुक्र, शनिचर, इतवार। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, रविवार, है ना, आंसर हो जाएगा रविवार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को चाहिए कि ये नोट बना लीजिए बाकायदा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 11 सितंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा दिग्विजय दिवस। लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो मैं बोला तो क्यों इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कीजिए, जो भी मतलब लुसेंट के साथी हो, और लुसेंट तो इम्पोर्टेंट है ही है बिहार के एग्ज़ामों के लिए। तो आप याद कीजिए, जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री खोलते हैं और 1857 के नीचे वाले पेज पे जब जाते हैं तो वहाँ एक ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कि उन्होंने 11 सितंबर 1893 को जो है शिकागो, जो कि अमेरिका का एक शहर है, शिकागो में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन या विश्व धर्म संसद भी उसको बोलते हैं, उसमें जाकर के उन्होंने भाषण दिया था, और ये दुनिया भर में इतना प्रचलित हुआ था। और उन्होंने वाक्य का संबोधन करते हुए, फर्स्ट वाक्य का संबोधन में ही बोला था कि अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ ना, और वहाँ से जो भारत की मानचित्र पूरी दुनिया में उभरा एक अलग रूप में,
है ना, सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा, तो उसी के उपलक्ष्य में ये दिग्विजय दिवस मनाया जाता है। अब आप समझ गए कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्म दिवस 17 सितंबर 2025 के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक कैंपेन अभियान कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है धार से, और धार पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। यहीं पे एक चीज़ और लॉन्च किया गया है जो अभी आएगा क्वेश्चंस में, वो अभी हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए आ ही गया क्वेश्चंस बगल में ही। प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना का संबंध पीएम मित्र पार्क, यहाँ पे बड़ा समझ जाइए, गौर से जरा देखिएगा। पीएम मित्र, है ना, पीएम मित्र पार्क की घोषणा। अब यहाँ पे जो है इसका संबंध किस उद्योग से है, तो सबसे पहले तो आप यहीं पे ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए। अब इसका डिस्क्रिप्शन जरा सुनिए। ये भी मध्य प्रदेश के धार जिला में ही पहला जो है इसका शिलान्यास किया गया है, फर्स्ट ये पीएम मित्र पार्क योजना का, ठीक है। 2023 में टोटल 7 पीएम मित्र पार्क योजना बनाने का घोषणा किया गया था, जिसमें पहला धार मध्य प्रदेश में उसका क्या किया गया है, तो शिलान्यास किया गया है। अब जरा इस मित्र को जरा समझ लीजिए। मित्र को जैसे ही आप समझेंगे तो आपका काम हो गया, उसी से यहाँ इसका आंसर निकल जाएगा। तो पीएम मित्र, मित्र का हो गया मेगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड एकीकृत, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, देख लीजिए टेक्सटाइल मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है रीजन, REGION, रीजन एंड अपैरल, APPAREL, अपैरल मतलब परिधान होता है। तो इसका हिंदी क्या हो गया, पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, ये पार्क है ना। तो यहीं से आपको पता चल गया किस उद्देश्य उद्योग से हो जाएगा, तो वस्त्र उद्योग से। इन पॉइंट को जरा आप नोट बना लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण, मैं बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप यकीन मानिए एग्जामों में इतना ज़बरदस्त फायदा होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो प्रश्न देखते हैं। यूरोप के विभिन्न देशों के एक समूह EFTA, इस पे हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, के साथ, ये मिसप्रिंट है, के साथ भारत का एक व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। यूरोप के कितने देश EFTA में शामिल हैं? मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है और ना हो सकती है, क्योंकि आपकी पढ़ाई उसी प्रकार से चल रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि ये जो समझौता है ये पिछले साल साइन किया गया था। कब किया गया था? 10 मार्च 2024 को, ठीक है। अब समझिए EFTA, पहले तो ये भी आप जानना जरूरी है। EFTA यूरोपियन फ्री, EUROPEAN, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। एक तो पहले इसको याद कर लीजिए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछता है, चाहे बिहार दरोगा हो, सचिवालय सहायक हो, 10+2 इंटर हो, BPSC हो, फुल फॉर्म पूछता है। तो ये जो घोषणा हुई थी, कब हुई थी? 2024 में। एफ्टा क्या है? तो ये हो गया। अब देखिए ये 4 देश कौन कौन है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। ये 4 देश को जरूर आपको कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। तो ये 4 देश हैं आपके, पहला तो आइसलैंड हो गया, आइसलैंड, ठीक है। दूसरा देश जो कि अभी आप काफ़ी लोग अपरिचित होंगे, इसको बोलते हैं लिचटेंस्टीन, ये दूसरा देश हो गया। तीसरा देश है नॉर्वे, और चौथा देश हो गया स्विट्जरलैंड,
स्विट्जरलैंड। तो ये क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है। ये इस प्रकार से यदि नहीं पूछा गया तो ये घुमा देगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश EFTA के सदस्य नहीं है। 3 देश ये दे देगा, कोई एक नहीं दे देगा, है ना। तो ये चारों देश आपके माइंड में होने चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। यहाँ पे भी आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो गलती कर बैठेंगे। क्या बोलता है, उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिल्कुल सही है जी। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता दी थी। नहीं, ये गलत है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे गंगाधर राव, पंडित गंगाधर राव, उनकी मृत्यु होने के बाद दामोदर राव को जो है रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है अंग्रेजों ने इसकी मान्यता नहीं दी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है, केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी में केवल 1। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को चलिए हम लोग देख लेते हैं। कहता है देव प्रयाग। तो देव प्रयाग आप लोग जान रहे हैं क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा, 1 का 2 किस में है, 1 का 2, तो ए और सी में, तो बाकी बी और डी को कट कर दीजिए। फिर देखिए रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग हो गया अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। तो 2 के 4, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, और बाकी दोनों को आप याद कर लेंगे। यहाँ एक पॉइंट जरूर आप नोट कर लीजिए कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो है संगम है, ठीक है ना। और यहाँ संगम के बाद ही इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, समझ गए। इसी को गंगा के नाम से जाना जाता है संगम के बाद। तो आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए कंप्यूटर से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामों में, है ना। और बिहार वाला तो एकदम फिक्स ही है। तो देखिए क्या है, कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग कौन सा है जो विद्युत बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है। तो जो भी कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, है ना। राष्ट्रीय उद्यान जो राज्य का जोड़ा दिया गया, पीन वैली ही जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये जो है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। राजा जी एकमात्र यहाँ पे है, उत्तराखंड में बिल्कुल सही, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25। यदि आपने पिछला सेट मेरा बनाया है और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, काफ़ी फायदेमंद है। तो ये क्वेश्चन आप गलती नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए हमने क्या बोला था, पिछली बार ही बताया था कि खार्तूम जो है किसका राजधानी है, तो ये है सूडान का। खार्तूम जो है सूडान का है, बाकी तीनों सही है। म्यांमार का नायपीडो, कनाडा का ओटावा, आयरलैंड के डबलिन, ये तीनों सही है। तो इसमें बोल रहा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अब ये देखिए क्षोभ मंडल, ये मंडल वाले से हमेशा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये सबसे ऊपरी परत नहीं है, ये जो है सबसे निचली परत है ना। 6-7 मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल सबसे ऊपर में चला जाता है। तो ये वाली ध्यान रखिएगा, ये सबसे निचली परत है और सबसे ऊपरी परत हो जाता है बहिर्मंडल। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, ये गलत, ये गलत, आपका आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। हाँ जी, मैथ में मेरी क्लास के स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस 1-2 लड़कों ने गलती किया है जो कि उचित नहीं है, ठीक है। आप लोग को बड़ी बारीकी से बताया था। चलिए पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से संयोजित दर से 10% की वृद्धि होती है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1,31,100, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। अब ये देखिए 2 वर्ष पहले पूछ दिया है ना, और वर्तमान दिया हुआ है।
तो आप ध्यान दीजिए हमने क्या लिखाया था, जो ट्रिक इसका बताया था कि y इजकल टू x इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। अब यहीं पे आपको पकड़ना था कि ये यहाँ पे x कौन होगा और ये जो 1,33,100 है ये x होगा या बाही होगा। तो यदि ये बाद में निकालना होता कि 2 वर्ष बाद क्या होगी आज की जनसंख्या के, तब ये क्या हो जाता, तब ये x होता। लेकिन चूंकि अब 2 वर्ष पहले निकालना है इसलिए ये जो है बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाई के जगह पे रख दीजिए कितना 1331 इंटू एक्स ये इजकल टू एक्स इंटू 1 प्लस, चूँकि दोनों बार कितना है 10% बढ़ रहा है तो 10/100 और फिर इंटू 1 प्लस 10/100। ठीक है, आपने ये कर लिया। अब इसके बाद देखिए फिर से कर रहे हैं, देखिएगा गौर से। तो आपने क्या किया कि 1,33,100 बराबर 1 गुना उधर जो हमने कर दिया था 10/100 10/100, तो क्या हो जाएगा उसको 110/100 और गुने 110/100। अब यहाँ देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, अब यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 है ना। तो पहले 11 से ही इसको काट देते हैं, क्या हो जाएगा तो 121 पे 2 जीरो, फिर 11 से काट दीजिए तो कितना हो गया 1100। अब 1100 और गुना ये 100 बराबर कितना हो गया, तो 11 पे 4 शून्य, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो आप बनाया कीजिए, यदि नहीं समझ में आया हो तो फिर बताइएगा, हालांकि समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे बस एक ही लाइन डायरेक्ट किया है कि ऊपर ऊपर काट दिया है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मेरी मजबूरी रहती है कि थोड़ा मैं शॉर्ट करूँ, फिर भी आप लोग चाहेंगे तो मैं डिटेल में ही बात करूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्लास के स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो इन तीनों का एक फॉर्मूला बताया था कि पहले 2 का कर लीजिए, है ना, और फिर इसका जो एक आ जाए उसके बाद वो और प्लस ये 13% तीसरे का लीजिए। लेकिन चलिए यहाँ पे एक दूसरा मेथड बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जब 3 बराबर क्रमिक का पूछे ना कि 3% दिया हुआ उसका तीनों का 1 बराबर पूछ दे कि क्रमिक छूट क्या होगा मतलब, तो पहले जितना रहे वो लिख दीजिए 100 100 100 3 बार इस लाइन में ही लिखिएगा, है ना। इधर बोल रहा है 29% है ना, तो ये 100 माइनस 29 कर दीजिए, कितना हो गया 71 हो गया, है ना। 100 माइनस 71 हो गया। अब देखिए फिर इसमें कितना है, दूसरा 28% है तो 100 माइनस 28 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। फिर ये 100 माइनस क्या है 13, 100 माइनस 13 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को गुना कर दीजिए, इन तीनों को, और फिर इधर 71 72 और 87 इन तीनों को गुना कर दीजिए। देखिए हम अगले आ रहे हैं, तीनों को गुना किए किसको किसको, इसको इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 शून्य हो गया ना जी, तो एक पर 6 शून्य हो गया 6। अब फिर ये जो माइनस करने के बाद क्या आ गया था 71 गुना 72 गुना 87, इन तीनों को भी गुना कर दीजिए। तो इसको जब गुना कर दिएगा तो ये आ जाएगा 4 4 4 और फिर आ जाएगा 744। ठीक है, इन तीनों को गुना करने के बाद अब इसको और इसको इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 5 5 5 2 5 6। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने के बाद अब यही चीज़ जो है यहीं पे आपको पकड़ लेना है कि यहाँ पे नीचे ये जो हमारा टोटल कितना आ गया था, तो टोटल इतना से कंपेरिजन करना था ना, तो बटा इतना हो जाएगा, मतलब इसके नीचे एक पर 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 और गुने 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 100 से ये 2 शून्य को काट दीजिए। अब नीचे कितना बच गया 4 शून्य, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव बैठ जाएगा, यानी 55.52। देखिए क्या हो गया था 55.5256 दशमलव बैठाने के बाद। तो यहाँ पे 2 अंक तक बोल रहा है, 2 स्थानों तक,
तो 55.5 तो लिखेंगे, लेकिन 2 के बाद यदि 5 या इससे बड़ा रहेगा तो एक इसी में बढ़ा देंगे, यानी ये 2 के बदले 3। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप लोग को क्या करना है कि देखते चले जाना है। और ऐसे क्वेश्चंस जनरली हमारी क्लास के बच्चे गलती नहीं करते हैं, और अच्छा है, नाजनी वगैरह ने भी जो है इसको बहुत बढ़िया से सोल्व किया है, और राजपाल वगैरह सारे लड़कों ने किया है, एक दो को छोड़ करके। तो आइए जरा देखते हैं इसको क्या है। एक लड़की बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, इसको मान लीजिए बिंदु ए, और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ पे पहले मैं इधर बता देता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, और इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो जरूर देखिए। इसको क्या बोलते हैं? पूरब, ईस्ट, इधर क्या हो जाता है? वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो दक्षिण की ओर चलती है ना, तो नीचे की ओर चली, और कितना चली है? 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, ये देखिए दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। फिर यहाँ से बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर आएगी, तो नीचे की ओर इधर 4 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो 2 है ये ऊपर के लिए, ये ऊपर इसके लिए 2 है ना, 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ी और 14 किलोमीटर चल दी, ठीक है, 14 किलोमीटर। अब देखिए तो इसके बाद देखिए हम इसको, अच्छा नहीं यहीं पे देख लीजिए, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। 14 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर। अब देखिए इसका बाएं जो है फिर नीचे आ जाएगा, है ना, 3 किलोमीटर। अब देखिए कहता है पूरब की ओर 7 किलोमीटर। अब इसको चूँकि ये वाला एरिया जो है 14 किलोमीटर था ना, तो अब इसका जो है 7 किलोमीटर चलता है, तो यानी बीच में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे 7 किलोमीटर यहाँ, तो इधर भी बचा रहेगा 7 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे नहीं, अभी ये तो यहाँ पे ही पहुँचा है। अब देखिए 7 किलो, ये निचले लाइन पे पहुँचा, 7 किलोमीटर चलती। अब वह बाएं मुड़ती है और बी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर, मतलब यहाँ से बाएं मुड़ती है, 20 यहाँ पे 9 किलोमीटर जाती है, यहाँ तक 9 किलोमीटर। अब पूछिए कि 9 हुआ कैसे? तो देखिए ये वाला एरिया कितना था, ये जो एरिया है इधर 3 किलोमीटर ये वाला हो गया, तो इधर 3 है तो इधर भी 3 हो गया, फिर इसको मिला दीजिए, तो इधर 4 है तो इधर भी 4 हो गया, तो 4 3 7, और इधर देखिए ये 2 तो ये भी 2, तो 7 और 2 कितना हो गया? 9, तो यहाँ पे पहुँच गया बाकायदा। अब ये वाला मिलाइए, ये और ये दूरी पूछ रहा है, यहाँ तो बी पहुँच गया। अब ये और ये दूरी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इधर देखिए जरा सा कि यहाँ तक तो आ गया था 2, तो ये 2 किलोमीटर ये हो गया, फिर ये जो चला कितना किलोमीटर चला है? 4 किलोमीटर, तो 6 नहीं, ये 4 इधर वाला है ना, ये 2 ये 2, ठीक है। तो इधर जो चला था 2 चला था, फिर 4 चला, और फिर ये कितना चला था? 14 किलोमीटर। यानी ये देखिए यहाँ तक क्या आ गया? यहाँ तक ये 7 बचा हुआ था, तो 7 किलोमीटर ये, और ये वाला एरिया 2 किलोमीटर ये, तो टोटल यहाँ तक में कितना है? 9 किलोमीटर, और ये ही ऊपर जो है 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप कीजिएगा, चूँकि यहाँ स्पेस कम था, अगले सेट से हम क्या करेंगे ना, जब ऐसे रीजनिंग रहेंगे तो एक स्लाइड छोड़ कर देंगे ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। और यदि आप चाहेंगे तो इसको हम दोबारा भी आपको बता देंगे। चलिए अभी फिलहाल आगे लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था, और इसमें कल हमने सुधरवाया भी था, है ना, कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ए है। कल के क्वेश्चन जो नहीं देखे वो देख लेंगे, यहाँ हमने सुधरवा दिया था। तो चलिए क्या कहता है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मान लिया जाए ये एक पंक्ति है और सभी का मुंह किधर है? ये उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, कर दिए भाई, अभी आप लोग को बताया था। और ए जो है बाएं से 16वां है, यानी ए जो है बाएं से 16वां है, मान के चलिए इधर 16वां है, ठीक है। और बी दाएं से 15वां है। यदि ए और बी स्थान बदल लेते हैं, अब मान लिया जाए कि ये बी है ना, ये ए हो गया, ये बी है, ठीक है। तो दाएं से क्या बोल रहा है कि कितना है? दाएं से 15वां है, यानी ये 15वां हो गया दाएं से।
अच्छा, इसमें टोटल जो है 20 ही है, तो देख लीजिए जब 15वां ये हो गया तो इसके पीछे ये 16, 17, 18, 19, एक और ले लेते हैं 20, ये 20वां हो गया, है ना। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस कि बाएं से ए का स्थान, अच्छा ये भी बोल रहा है कि ए और बी स्थान बदल लेते हैं। अब ए जो है यहाँ आ गया और बी यहाँ चला गया, तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और क्या हो गया छठा, तो ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, वहाँ से मैसेज कीजिए, मैं समझाने के लिए तत्पर हूँ। ठीक है, तो आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। यदि कल का जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, मेरा नंबर भी वहाँ दिया हुआ है, फिर भी दे रहा हूँ 8920397005। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा और काफ़ी प्रश्न इसमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अतः आप लोग नोट्स बना लीजिए और फिर भी कोई चीज़ जानना हो तो एक बार कमेंट कीजिए और या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। यदि अभी नहीं तो कुछ समय बाद मिलेगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेनिफिट आप ही का होगा कि कोई भी वीडियो होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए, आज सभी को आज यहीं पे मैं अलविदा लेता हूं आप लोगों से। नमस्कार और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूं। नमस्कार।